लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में अब हिंदू वहां पर पूजा भी नहीं कर पाएगा? सड़कों पर तो मारो काटो के नारे लग रहे हैं। ये एक गंभीर सवाल है और 1946 में तब से लेके नोआखली के कांड तक, जब महात्मा गांधी को 7 महीना नोआखली के गांवों में रहना पड़ा शांति के लिए, कुछ वर्षों बाद में दंगे होते हैं, हिंदू मार खाता है, उसकी संपत्ति लूटी जाती है, सम्मान पर हमला होता है। इस बार जब अगस्त में सरकार बदली और दंगे शुरू हुए तो विश्व हिंदू परिषद ने, बाकी हिंदू संगठनों ने 100 से ज़्यादा देशों में बांग्लादेश के दूतावास पर प्रदर्शन किया और संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव डाला कि वो इसमें सक्रिय हो। उस समय पहला जो बयान आया था इंग्लैंड का और अमेरिका का, उसमें दंगों का जिक्र नहीं था, पर जो दूसरा बयान आया उसमें जिक्र था और उसमें बांग्लादेश पर यह दबाव बनाया था कि वो इनको रोके। इसलिए जब मोहम्मद यूनुस वहाँ के एयरपोर्ट पे उतरे तो सबसे पहले भाषण में उन्होंने कहा कि ये दंगे रोको, नहीं रोको तो मैं वापस चला जाऊंगा। कुछ समय के लिए शांति हुई थी, पर शांति अच्छी नहीं लगती वहाँ के लोगों को। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई, लोगों ने उनको उस नायक के रूप में देखा था जो दंगों के समय समाज की रक्षा के लिए सबसे आगे बढ़कर काम कर रहे थे, प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। वो सरकार के विरोधी हो सकते थे, पर सरकार का विरोध होना और राजद्रोह, सेडिशन, ये अलग अलग बातें हैं। वो गिरफ्तार किए गए, उनकी जमानत रद्द हुई। लोगों में आक्रोश था। उस आक्रोश को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने वाले लोगों पर हमला होना, मंदिरों पर हमला होना, ये दोबारा से एक ऐसी चुनौती आई है जिसका विश्व हिंदू परिषद विश्व में जनमत जगाकर दोबारा से सामना करेगी। हम बांग्लादेश पर एक बड़ा राजनयिक दबाव बने, इसके लिए भारत सरकार से मिलकर के प्रयत्न करेंगे। और मुझे दुख है कि उन्होंने इसको कौन को एक आतंकवादी संगठन, कट्टरपंथी संगठन बताया। इसको कौन को परिचय वाला कोई व्यक्ति इसको ठीक नहीं मानेगा, वो तो प्रेम बांटने वाले लोग। आलोक कुमार जी, आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक राजनयिक दबाव बांग्लादेश पर पड़े। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चिदानंद सरस्वती जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। इतने दशकों से वहां पर इस्कॉन है, कोविड से लेकर हर संकट के दौर में उसने बांग्लादेश में मदद की है लोगों की, सरकार की। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब उसके ऊपर कट्टरपंथ का तमगा लगाया जा रहा है? मुझे लगता है कि ये पूरा मैं कहना चाहूंगा मानवता के प्रति द्रोह है ये। देखिए, जिस संस्था ने, जिसको रेडिकल संस्था बताया जा रहा है, अगर कोई रियल संस्था है इतनी सारी संस्थाओं में, तो मैं कहूंगा इस्कॉन है, जिन्होंने बचपन से ही लोगों के हाथ में गन नहीं पकड़ाई बल्कि गीता पकड़ाई। एक तो लोग गन पकड़ाते हैं, एक गीता पकड़ा रहे हैं। गन पकड़ाने वाले आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन गीता पकड़ाने वाले, उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये मानवता के प्रति अपराध है। दूसरी बात, उनके प्रति, जब बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश को याद रखना चाहिए, उस समय बांग्लादेश भूखों मर रहा था। एक ही संस्था थी जो उस समय सामने आई, 50 हजार लोगों को उन्होंने भोजन कराया, सबको गले लगाया, सहारा दिया, सबके आंसू पोंछे। और यही तो हिंदू धर्म है, जो ऐसे संकट के क्षणों में भी भेदभाव नहीं करता, सहनशीलता का धर्म है, शांति प्रिय धर्म है। और उसके उपासकों को और उसके आचार्यों को इस तरह से दंडित करना, आतंकवादी घोषित करने की संरचना करना, उसको जेल में डाल देना, इसलिए कि उन्होंने कुछ बातों का विरोध, क्या विरोध किया? अगर विरोध भी किया तो केवल एक ही बात का कि
जितने भी लोग हैं, आतंक जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा मिले। जी। जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हमारे यहाँ उनके अधिकार हैं, उनको वो अधिकार मिले। मैं तो कहना चाहूंगा नोबेल प्राइज विनर वहां के सर्वे सर्वा यूनुस मोहम्मद जी को, आप नोबेल प्राइज विनर हैं, हाँ। कम से कम नोबेल प्राइज विनर एक काम ऐसा करे, एक काम नोबेल करे कि इस समय यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि वहां की सरकार को ये सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी, रिहाई की जाए निरपराधियों को। चिदानंद सरस्वती जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास।